हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, बच्चे हों, पेरेंट्स हों या हों हम जैसे टीचर्स, नीट 2025 ने सबको चौंकाया है। ये एक ऐसा एग्जाम था जिसने सबको सोचने पे मजबूर कर दिया कि नीट एग्जाम में भी टफ और लेंथी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन अब हम सबका भ्रम टूट चुका है कि नीट एग्जाम में भी अच्छे, लेंथी, कैलकुलेटिव, कॉन्सेप्चुअल और ट्रिकी क्वेश्चन आ सकते हैं, आगे भी आएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, नीट 2026 में, 27 में, फ्यूचर एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। एग्जामिनर का जो मन करे वो पूछ सकता है, लेकिन हमारा फर्ज क्या है, हमें हर टाइप के क्वेश्चन के लिए, हर टाइप की सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। वो तभी पॉसिबल है जब हम एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपनी प्रिपरेशन करेंगे। तो आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कैसे आपको नीट 2026 एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है, आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्योंकि आज के वीडियो का टाइटल है नीट 2026 स्पेशल स्ट्रेटजी फॉर ड्रॉपर्स, और ड्रॉपर का टैग हटा के आपको बनना है टॉपर। कैसे, पूरा वीडियो ध्यान से देखना, अच्छे से फॉलो करना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा उनको अलग से लिख लेना ताकि आप भूले ना, बार बार आपको वीडियो देखने के लिए ना आना पड़े। जो पॉइंट आपने लिखा है उसमें देखें और पूरे साल भर उसको फॉलो करते रहें। करें फिर स्टार्ट। सबसे पहले देखो भाई, आप ये जान चुके हो नीट 2025 अच्छे लेवल का एग्जाम था और टफ एग्जाम था, और इसमें हम देख चुके हैं कि अगर हम कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ की बात करना जरूरी है, क्योंकि बिना अगर किसी एक बेंचमार्क के हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, बिना किसी प्लानिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, फिर हम ड्रॉपर बन जाएंगे। तो एक बार ये जानना जरूरी है कि 2025 की कट ऑफ क्या है, 2026 की क्या एक्सपेक्टेड हो सकती है। देखो, अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें, यहाँ पे 530 सेफ मार्क्स है, वैसे 528 वाले का भी हो जाएगा, मैं मोटा मोटा लिख रहा हूं। वही ओबीसी, जनरल ओबीसी के लिए तो आप 530 मान के चलें, या 527 भी लिख सकते हैं वैसे तो, और वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आप 525 सेफ स्कोर नोट करें। एससी कैटेगरी के लिए 430, वहीं एससी एसटी कैटेगरी के लिए 450। अब इसको देखते हुए अगर हम ये माने नीट 2026 2025 की तरह टफ आएगा या इससे भी अच्छा पेपर अगर बनेगा, तो बच्चे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होके जाएंगे। नीट 2026 की कट ऑफ और ज्यादा जाएगा, यानी पेपर ऐसा आता है इससे भी अच्छे लेवल का आता है। तो आप यकीन करना, जनरल ओबीसी जो कट ऑफ है वो 550 के आसपास जाएगी, वहीं ईडब्ल्यूएस की 545, एससी कैटेगरी की लगभग 450 और एसटी की 440 तक। आप इसको टारगेट लेके चले, इससे कम मार्क्स अगर हमारे आएंगे टफ पेपर में, तब हम नीट 2026 के ड्रॉपर कहलाएंगे। अब आप बोलेंगे सर पेपर नहीं हुआ, उससे पहले कट ऑफ बता रहे हो। देखो, मैंने तो आपको नीट 2025 की भी गैस करी थी। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे, कितने बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट बोल रहे हैं कट ऑफ 480 जाएगी, 490 जाएगी, लेकिन हमने पहले दिन से बोला था 530 प्लस माइनस 10, और उसमें देखो कट ऑफ 528 जा रही है। जो बड़े बड़े कोचिंग बोल रहे थे ना, जिनका 40-40 साल का एक्सपीरियंस है, उनकी कट ऑफ में 40 नंबर का डिफरेंस आया, और हमारा 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, हमारी कट ऑफ में 2 नंबर का डिफरेंस आया। इसलिए बोल रहा हूं, ये मत देखो कि क्या कहा जा रहा है, इस बात को अच्छे से समझो और फॉलो भी करो, नहीं तो फिर कमेंट करते रह जाओगे, इधर इधर की बातें सुनते रह जाओगे। जो बातें बता रहा हूं, मैंने बोला ना, स्ट्रेटजी बनाऊंगा, प्रॉपरली अच्छे से सुनना, अच्छे से फॉलो करना। अगर आपको लगता है नहीं, मैं तो कहता हूं आप 650 की तैयारी करो, मत मानो मेरी ये बात। यहां भी आप 650 की तैयारी करो, ये बच्चे भी अपने 600 की तैयारी करें। आपको क्यों छोटी बातों में पढ़ना है भाई, ये मान लो, ये तो मान ही सकते हो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जब आप प्रिपरेशन करेंगे, सबसे पहला भाई, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मेरे इस बार 520 आ रहे हैं, 500, 480 आ रहे हैं, मैं तो थोड़े से मार्क्स से रह गया, मैं तो ओनली टेस्ट सीरीज से कर लूंगा, या मैं तो एक काम करूंगा, घर पे ही सेल्फ स्टडी कर लूंगा, मैं कॉलेज के साथ साथ पार्शियल ड्रॉप कर लूंगा। जो भी आप करें, लेकिन मैं एक बात क्लियर आपको बता दूं, आपकी जो प्रिपरेशन स्टार्ट होगी वो 0 मार्क्स से होगी, क्योंकि आपको नीट एग्जाम में 720 की खाली ओएमआर दी जाएगी, और वो ओएमआर आपको पहले क्वेश्चन से भरना स्टार्ट करना है, ना कि 500 मार्क्स से। 0 मार्क्स से स्टार्ट होगा। तो प्रिपरेशन भी हमारी 0 से स्टार्ट होनी चाहिए। हमें नहीं सोचना चाहिए कि हमें केमिस्ट्री बहुत अच्छी आती है, मेरी बायो बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिजिक्स तो मैंने ऑलरेडी अच्छे से कर रखा है।
अगर इस गलतफहमी में रहेंगे तो टॉपर की बजाय फिर नीट 2026 के ड्रॉपर कहलाएंगे। देखो बीच बीच में आपको ना मेरी कुछ कड़वी बातें सुनने को मिलेंगी, लेकिन आप फ्यूचर डॉक्टर है, आप जानते हैं कड़वी दवाई ही जल्दी और सही इलाज करती है, इसलिए कड़वी बातें सुनोगे तो नीट 2026 के टॉपर बनोगे। और मीठी मीठी बातें, अच्छी अच्छी बातें सुनाने वाले लोग आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आप ड्रॉपर कहलाएंगे। ठीक, तो टॉपर बनना है तो कड़वी बातें सुनना पसंद करो। ठीक, तो सबसे पहली बात, हमें पीसीबी जीरो से स्टार्ट करनी है। आप ये मान के करें कि आपको कुछ भी नहीं आता है और हर सब्जेक्ट को, हर टॉपिक को, हर कॉन्सेप्ट को ऐसे पढ़े कि आप किसी को पढ़ाने वाले हैं। जैसे मान लीजिए आप पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, तो आप उसको ये ज्यूम करते हुए पढ़े कि अब अगर आपकी मम्मी पूछ दे, बेटा आज आपने क्या पढ़ा? मम्मी आज मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा। ये क्या होता है? मम्मी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सिखा दिया। पापा आए ऑफिस से, पापा को इकोलॉजी समझा दिया। छोटा भाई आया अपने स्कूल से क्लास अटेंड करके, छोटे भाई को हमने रोटेशनल मोशन सिखा दिया। इस एटीट्यूड से अगर पढ़ेंगे तभी आप टॉपर बनेंगे, नहीं तो मुश्किल है। तो हर चीज को एक टीचर की तरह सीखते हुए चलना है। ठीक, दूसरा जैसे मैंने बताया भाई, अगर हम कट ऑफ 550 माने टफ पेपर का भी, 600 भी माने, तो इसका एक ही की है कि बायो और केमिस्ट्री को इतना स्ट्रॉन्ग कर ले कि आपका 540 में से एक भी मार्क्स ना कटे। और मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, जब आप 540 आउट ऑफ 540 की कोशिश करेंगे तब जाकर के आप 500 से 520 स्कोर कर पाएंगे। और जब आप बायो और केमिस्ट्री के मास्टर बनने की कोशिश करेंगे तब जाकर के कहीं आप 530, 535, 540 आउट ऑफ 540 स्कोर कर पाएंगे। तो जब आप पूरा बायो और केमिस्ट्री पे जोर लगाएंगे तब आपके 500 प्लस आएंगे। ठीक, और बायो और केमिस्ट्री में जिस बच्चे ने 500 प्लस कर लिया, सोचो कोई बच्चा ऐसा हो जो 1.5 घंटे में बायो केमिस्ट्री कंप्लीट कर ले और उसके इन दोनों सब्जेक्ट में 500 स्कोर बन जाए, उसके पास 1.5 घंटा है। कितना टफ बनाएगा भाई? फिजिक्स एग्जामिनर का जितना मन कर रहा है उतना टफ बना ले। ठीक, 90 मिनट में 120 नंबर तो दोस्तों लाओगे ना लाओगे। और टफ पेपर आया, 120 नंबर आ गए, तब भी 620 स्कोर हो गया। इतने टफ पेपर में 620 नंबर पे टॉप 500 में रैंक आ जाएगी, टॉप 1000 में रैंक आ जाएगी। आपको एम्स भोपाल, एम्स जोधपुर, एम्स ऋषिकेश जैसे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। एसएमएस जयपुर, ये आपका सेठ जीएस मुंबई, कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज, जो बड़े बड़े कॉलेज हैं उनमें आराम से एडमिशन मिल जाएगा। समझे या नहीं समझे? तो सबसे पहले बायो और केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर इसमें डाउट है फिर आपको उसकी मार रिजल्ट में खानी पड़ेगी। ठीक, ये क्लियर हुआ? अब बायो और केमिस्ट्री जब हम स्ट्रॉन्ग करने चलेंगे तो हम ध्यान रखें कि सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड रहे। सर बाहर से 1-2 क्वेश्चन आ गया, तो बाहर से क्वेश्चन आएगा वो सबको नुकसान करेगा, क्योंकि क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा? ना मुझे पता, ना आपको पता, ना किसी अदर पर्सन को पता। जब किसी को पता ही नहीं है क्या क्वेश्चन आएगा तो उसको छोड़ ही दो ना। हमें एनसीईआरटी का तो पता है, एनसीईआरटी से तो हर बार लगभग आपका 95% पेपर आता है, तो कम से कम 95% तो श्योर करो। इस 5% के चक्कर में 95% को क्यों बिगाड़ रहे हो? तो ये बात समझो। तो बायो में सिर्फ हमें एनसीईआरटी पढ़ना है। आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सोल्व करें। एनसीईआरटी की एक बुक आती है मास्टर द एनसीईआरटी, अरिहंत की बुक है, वो सोल्व करें। बाकी जो भी मटेरियल आपके पास बायो का है वो सोल्व करते चले, दैट विल बी मोर देन एनफ। ठीक, बायो में इतना पढ़ना है और बार बार एनसीईआरटी पढ़ना। ये नहीं कि मुझे तो एनसीईआरटी पहले से आता, मैं ऊपर ऊपर से देख लेता हूं। नहीं, आपको क्लास 11th का बच्चा बन के एनसीईआरटी पढ़ना है। ठीक, फिर उसके बाद रही बात केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अच्छे से करेंगे। लेकिन एनसीईआरटी डायरेक्ट अगर आप केमिस्ट्री की पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम ये आएगी, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी की लैंग्वेज स्टैंडर्ड होती है, वो टफ है, वो इजीली समझ में नहीं आएगी, वो आपका कॉन्फिडेंस कम कर सकती है। तो बेटर है पहले आप केमिस्ट्री के अच्छे से लेक्चर अटेंड करें, केमिस्ट्री के बेसिक क्लियर करें, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को समझे, तब आप एनसीईआरटी पढ़ें। और इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो 30 जून से मैंने केमिस्ट्री का ऑफलाइन बैच स्टार्ट किया है। आप जानते हैं मैं केमिस्ट्री बेसिक से स्टार्ट करके अच्छे लेवल तक पढ़ाता हूं, क्लास में ही एनसीईआरटी कवर कराता हूं, आईआईटी एडवांस, जेईई मेंस, नीट, एम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम क्लास में कवर करते हैं और केमिस्ट्री को बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझते हैं। क्लास में ही मैं आपको रिवीजन करा देता हूं ताकि घर जाके आपको कोई दिक्कत ना आए, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा देता हूं।
तो इस बैच के लेक्चर अटेंड करने के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़नी होती है। कब कौन सा टॉपिक पढ़ना है एनसीईआरटी या कौन सा पेज पढ़ना है वो भी मैं आपको क्लास में बताता हूं। तो 30 जून से कोटा में मैं ये ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर रहा हूं और इस ऑफलाइन बैच के लेक्चर जो बच्चे घर पे अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बीवाइज क्लासेस ऐप में ड्रीम 2.0 बैच में लाइव अवेलेबल है। डेली इवनिंग में 4:30 से 6:30 PM 2 घंटे की क्लास होती है। ये लाइव आती है किसमें, ड्रीम 2.0 बैच में। ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। खास बात ये है इस बैच पे अभी आपके लिए मैंने स्पेशल डिस्काउंट रखा है। नीट 2026 प्रोमो कोड अप्लाई करते ही आपको इस बैच पे 6,000 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा। और कोई बच्चा अगर ऐसा है जिसके नीट 2025 में 450 प्लस स्कोर है उनके लिए मैंने 7,000 रुपए का अलग से डिस्काउंट रखा है। 500 प्लस वाले बच्चे के लिए 8,000 रुपए का डिस्काउंट रखा है। ठीक, तो आप 9429693672 इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक, तो आप ये कोर्स ज्वाइन करें और इसके साथ अच्छे से प्रिपरेशन करें। देखो केमिस्ट्री इस बार टफ आएगा, मैं पहले ही बोल देता हूं, पहले भी बता चुका हूं आपको, केमिस्ट्री टफ आएगा क्योंकि बायो ऑलरेडी इतने सालों से लेंथी आ रहा है। लास्ट ईयर फिजिक्स टफ आ गया, केमिस्ट्री की बारी अब तक नहीं आई, तो इस बार केमिस्ट्री लेंथी आएगा, टफ आएगा, ट्रिकी आएगा। और जो बच्चा केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करेगा वही नीट एग्जाम में एडवांटेज पाएगा, नीट 2026 का टॉपर कहलाएगा। तो मैं तैयारी करा रहा हूं यहाँ पे आपकी केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 की। आपको अच्छा क्वेश्चन बैंक मिलेगा। ये क्वेश्चन बैंक इसमें आपके घर आएगा। आपको अच्छे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कराए जाएंगे। ड्रीम बैच के साथ आपको कृष्णा बैच, रैंक बूस्टर कोर्स जैसे क्रैश कोर्स फ्री में मिलेंगे। बीट टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिलेगी जो कि पीसीबी की और एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज है। तो इतना सब करके जाएंगे तो केमिस्ट्री में तो 180 आउट ऑफ 180 आएगा आपका। मैं साथ में बायो और फिजिक्स का भी स्कोर इंप्रूव करने में हेल्प करूंगा। आपको गाइड करूंगा कि रिवीजन कैसे करते हैं, एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं, बैकलॉग कैसे कवर करते हैं, आपको फिजिक्स के क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करने हैं, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी क्या होती है, मिस्टेक का एनालिसिस कैसे करते हैं, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, ये सारी बातें मैं इस बैच में आपको सिखाता हूं। तो आप केमिस्ट्री का ये बैच फॉलो करें, फिर एनसीईआरटी पढ़ें और इसमें आपको जो क्वेश्चन बैंक मिलेगा तो वो आप सोल्व करेंगे, वो क्वेश्चन आपके लिए काफी रहेंगे, बाकी मैं टेस्ट प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक, फिर बात आती है आपकी फिजिक्स की। फिजिक्स में भी हमें क्या करना है, फिजिक्स में आप एनसीईआरटी भले ही ना पढ़ें। अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, आप क्लास 12 के जो सेमीकंडक्टर है या मॉडर्न फिजिक्स वाले चैप्टर है, वो ऑप्टिक्स है, उन चैप्टर की पढ़ सकते हैं जो कि थियोरेटिकल चैप्टर है। तो क्लास 12 वाली एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं। बाकी आपको फिजिक्स में बेसिक क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं। फॉर्मूला रटने से, ट्रिक्स पढ़ने से काम नहीं चलेगा। फॉर्मूला पढ़ने वाले, ट्रिक पढ़ने वाले, सस्ता सस्ता प्रिपरेशन करने वाले बार बार ड्रॉप कर रहे हैं, अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे। तो आप फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, कॉन्सेप्चुअली अपने आप को मजबूत बनाओ, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। हर चैप्टर के साथ 200-300 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दो। जैसे कोई डीसी पांडे जैसी बुक है, या सबसे बेस्ट ये अगर किसी कोचिंग का मॉड्यूल आपके पास है ना, उस कोचिंग के मॉड्यूल के क्वेश्चन कर दो। फिजिक्स में बेस्ट वो रहेगा, किसी भी बुक को करने से अच्छा है कोचिंग के मॉड्यूल कर दो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो एक बुक आती है एररलेस, जिसमें एरर ही एरर है, वो करते रहते हैं। उसमें एक चैप्टर में यार 800 क्वेश्चन है, कोई सेंस नहीं है। क्या अकेले फिजिक्स में हमें स्कोर करना है, क्या बायोकेमिस्ट्री में भी करना है? तो फिजिक्स में स्कोर जनरली कम ही आता है। तो बेसिक स्ट्रॉन्ग करें, कॉन्सेप्चुअली अपने आप को मजबूत बनाएं। हर चैप्टर के साथ सिर्फ 200-300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, आराम से आप फिजिक्स में 150-160 स्कोर कर लेंगे अगर पेपर इजी आएगा। और टफ आएगा तब भी 100 तो हो ही जाएगा। और 100 में आपको पता है भाई आपकी इज्जत होगी, अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छी रैंक आएगी। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद अगर बात करें, ये तो हुई सब्जेक्ट की बात। अब बात आती है टाइम टेबल की। टाइम टेबल बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, फिजिक्स टफ आ रहा है, मुझे फिजिक्स कम आता है, पूरा टाइम फिजिक्स को दे देते हैं। देखो, फिजिक्स को टाइम देने की बजाय आप टाइम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें। सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं जिनकी बायो ऑलरेडी अच्छी होती है, उनको डेली कम से कम 3 घंटा बायोलॉजी पढ़ना चाहिए और 4 से 4.5 घंटे कम से कम केमिस्ट्री को देना चाहिए। और वहीं फिजिक्स के लिए 5 आवर्स विल बी मोर देन इनफ। अगर आप ये टाइम टेबल बना के चलेंगे, आप कभी भी मार नहीं खाएंगे। देखो 12 आवर्स का टाइम टेबल है, इसमें कभी 10 घंटे भी हो सकते हैं, कभी 12 के बजाय 13-14 घंटे भी हो सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं डेली 18 घंटे पढ़ेंगे, कोई आपको बोलता है आप तो फ्यूचर डॉक्टर हो, आप तो 30-30 घंटे मेहनत करोगे। देखो, मेहनत कर लोगे, 18 की बजाय आप 20 भी पढ़ लोगे, लेकिन आउटपुट नहीं आएगा। सो 12 आवर्स इज मोर देन इनफ। 6 से 7 घंटे नींद के होने चाहिए, बाकी बचे 5 से 6 घंटे वह आपके अदर एक्टिविटी जैसे खेलना है,
या आपको एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, आपको नहाना है, कपड़े धोना है, खाना खाना है, मम्मी पापा से के साथ टाइम स्पेंड करना है, उसमें भी इंजॉय करना होता है। तो ये टाइम टेबल आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। ये आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक। और मैं आपको बताऊंगा इसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा सुबह 5 बजे उठा और 5 बजे उठने के बाद सुबह वो मिस्टेक वगैरह रिवाइज करके और अपने मॉर्निंग की एक्सरसाइज वगैरह करके 6 बजे पढ़ने बैठता है, तो 6 से और 10 बजे तक आराम से आपकी बायो के 3 घंटे कंप्लीट हो जाने चाहिए, बायो पूरा प्रॉपर रेडी हो जाना चाहिए। फिर थोड़ी देर का ब्रेक ले लो, आधे घंटे का, फिर 10:30 से स्टार्ट करो, 10:30 से 1 बजे तक आपको फिजिक्स का अपना लेक्चर पूरा कर देना चाहिए। 1 से 2 तक आपको प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए, लंच करना चाहिए। 2 से 4 फिजिक्स का होमवर्क कर लो, जो भी आपके टीचर ने आपको काम दिया है वो होमवर्क पूरा कर लें। फिर 4:30 से बीवाइज क्लासेस की लाइव क्लास आएगी आपकी बीवाइज ऐप पे, 4:30 से 6:30 लगभग 7 मान लो, 7 बजे तक आपका केमिस्ट्री का क्लास हो जाएगा। फिर 7 से 7:30 बजे तक आधा घंटा आप सनसेट देखो, थोड़ा सा पक्षियों की आवाज सुनो जो अपने घर जा रहे हैं, नेचर को ऑब्जर्व करो। फिर उसके बाद 7:30 बजे आप बैठ जाएंगे, 7:30 से और 8:30 मैक्सिमम 9 बजे तक आपका केमिस्ट्री का होमवर्क पूरा हो जाएगा और फिर आप फ्री हो जाएंगे, खाना खा के सो जाएंगे। सोचो 5 बजे उठने के बाद आप 9 बजे फ्री हो गए, और कुछ बच्चे क्या है 5 बजे उठेंगे, रात में 2 बजे तक पढ़ते रहेंगे। क्या सेंस है? सीक्वेंस में पढ़ो, ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक। फिर इसके बाद जब भी आप पढ़ें, सबसे पहले जरूरी है आपका जो सब्जेक्ट वीक है आप उसके लेक्चर अच्छे से प्रिपेयर करें। देखो अगर आपकी बायो बहुत अच्छी है, ऑलरेडी 320-340 आप स्कोर कर रहे हैं, तो बायो की आपको कोई कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आप फिजिक्स की करें, केमिस्ट्री करें। ड्रॉपर बच्चों को मैं कहूंगा पूरी कोचिंग ज्वाइन ना करें। पूरी कोचिंग ज्वाइन करते ही आपके ड्रॉप की तैयारी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके कोचिंग वाले का फोकस तब तक आप पे है जब तक आप ज्वाइन नहीं कर लेते हैं। जब तक आप जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं उसका फोकस ये हो जाता है कौन सा बच्चा टॉप 100 में रैंक ला सकता है, टॉप 10 में रैंक ला सकता है। फिर आपको भूल जाते हैं, और हमें टॉप 100 टॉप 10 में आने की जरूरत नहीं है। टॉप 500 में ही पापा की इज्जत होगी, टॉप 1000 में ही पापा की इज्जत होगी। बार बार ड्रॉप करने से अच्छा है किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन पाओ। टॉप 5000 में ही बहुत इज्जत होती है, लेकिन हम क्या करते हैं टॉप पर के चक्कर में ये कोचिंग ज्वाइन कर ली, वो कोचिंग ज्वाइन कर दी। भाई टाइम वेस्ट मत करो, सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन होगा, ठीक। अब मान लीजिए कोई भी फिजिक्स का, केमिस्ट्री का आप लेक्चर अटेंड करते हैं, सबसे पहले लेक्चर अटेंड करो। लेक्चर अटेंड करने के बाद जितना जल्दी हो सकता है अपने टीचर के नोट्स पढ़ो। नोट्स पढ़ने का मेथड मैंने आपको बताया था, क्लास में भी मैं आपको सिखाता हूं, लेक्चर में सिखाता रहूंगा। 2 मिनट पहले उसको ऑब्जर्व करो, आज आपने क्या क्या सीखा, विजुलाइज करो, रिमाइंड करो। फिर 25 से 25 मिनट नोट्स पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। फिर अगले 2 मिनट आप वापस कॉपी बंद करके ये याद करो कि आज आपने क्या क्या सीखा। 3 बार ऐसे रिवाइज करेंगे, ऐसे ही फिजिक्स, ऐसे ही केमिस्ट्री, ऐसे ही बायोलॉजी, तीनों का आधा घंटा नोट्स रिवाइज करने में लगेगा। रात में सोने से पहले आप एक बार फिर रिमाइंड करो, 2 मिनट फिजिक्स, 2 मिनट केमिस्ट्री, 2 मिनट बायोलॉजी, आज आपने क्या सीखा। फिर सेकंड डे जब लेक्चर देखेंगे, फिर जाकर के लेक्चर से पहले, सेकंड लेक्चर से पहले फर्स्ट लेक्चर के नोट्स पढ़ना, थर्ड लेक्चर से पहले फर्स्ट और सेकंड के लेक्चर के नोट्स पढ़ना। ऐसे आपको पढ़ना होगा। ये नोट्स पढ़ना हुआ, फिर आप इसके बाद करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान आपको क्या करना है भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान आपको पर चैप्टर डेली, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया भाई, 50 क्वेश्चन किए बायोलॉजी के, 20 किए फिजिक्स के, 30 किए केमिस्ट्री के। इतने क्वेश्चन काफी है यार। ऐसा कर दो 30 केमिस्ट्री, 30 फिजिक्स और 50 बायोलॉजी या 60 बायोलॉजी, 120 क्वेश्चन विल बी मोर देन इनफ। और इनके लिए आपका 2 घंटे का टाइम होना चाहिए। जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ऐसे प्रैक्टिस करें जैसे कि हम टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए फिजिक्स के 30 क्वेश्चन आपने सिलेक्ट कर लिए, तो उनकी काउंटिंग लिख लें 1 से 30 तक, और लिख लें उनके आंसर लिखते चले आगे कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है। मान लीजिए चौथा, पांचवा, छठा क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हुआ, छोड़ दो, जैसे टेस्ट में छोड़ते हो। इन 30 क्वेश्चन को कोशिश करो 35, 40, 45 मिनट, जो भी टाइम आपको सुटेबल लगे उसमें सोल्व कर दो। तो ऐसे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। फिर बात आती है रिवीजन की। रिवीजन कैसे करना है? रिवीजन करते टाइम आप सबसे पहले वीकली रिवीजन करेंगे। डेली का हो गया, रात में सोने से पहले रिवाइज करेंगे। फिर नेक्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे भी आप थर्ड डे तक पहले लेक्चर के नोट्स रिवाइज करेंगे। फिर वीकली 20 मिनट फिजिक्स, 20 मिनट केमिस्ट्री, 20 मिनट बायोलॉजी, 1 घंटे में तीनों सब्जेक्ट में 6 दिन में जो 6 लेक्चर में पढ़ा वो रिवाइज होना चाहिए। फिर 2 वीक में आधा घंटा तीनों सब्जेक्ट को दे। फिर 1 महीने के बाद तीनों सब्जेक्ट को 1.5 घंटा, 1 घंटा दे। फिर 3 महीने के बाद, 3 महीने में जो पढ़ा पूरे सब्जेक्ट को आपको कम से कम 1.5 घंटा, नहीं 1.5 घंटा देना है। और 6 महीने के बाद हर यहाँ पे 2-2 घंटे देना, यहाँ पे 3-3 घंटे।
यानी यहाँ पे टोटल 6 घंटे में पूरा रिवीजन हो जाना चाहिए 3 महीने का, और यहाँ पे 9 घंटे में तीनों सब्जेक्ट का 6 महीने का। सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? जैसा मैंने बताया वैसा पढ़ोगे तभी पॉसिबल है, पहले भी कई बार बता चुका हूं। फिर इसके बाद बात आती है आपकी रिवीजन हो गया। अच्छा, लास्ट वाला रिवीजन हम बाद में करेंगे। जो ये प्लान मैं आपको बता रहा हूं, ये प्लान हमारा रहता है, ये मान लो 1 जुलाई से स्टार्ट करके 30 जून तक का, 30 जनवरी तक का, 30 जनवरी तक आप इसमें क्या करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, फिर इसके बाद रिवीजन हो गया। ठीक, अब साथ के साथ एनसीईआरटी पढ़ते चलो। क्लास में जो आपने आज पढ़ा, पहले उसके नोट्स पढ़े, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, फिर एनसीईआरटी पढ़ो। ठीक, यही प्लान फॉलो करना है। एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है मैं क्लास में आपको सिखाता हूं। ठीक, हमेशा एनसीईआरटी को अंडरलाइन करते हुए पढ़े, पेज को अंडरलाइन करें, नेक्स्ट पेज पे फिर जो पढ़े उसको अंडरलाइन करें, और हर पेज पे जब नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे पहले इन अंडरलाइन पॉइंट को पढ़ें। फिर 2 पेज पढ़ लिए, 3 पेज पढ़ लिए, मान लीजिए आज आपने 4 पेज पढ़े। ठीक, तो चारों पेज में जो जो अंडरलाइन किया, अंडरलाइन पॉइंट को पढ़े उठने से पहले। जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे उसको रखें, जो लगे कि यार ये तो याद है मुझे, गलती से अंडरलाइन हो गया, उसको हटाते चले। फिर ऐसे नेक्स्ट डे जब आप नोट्स एनसीईआरटी पढ़ोगे, फर्स्ट डे के अंडरलाइन पॉइंट को पढ़े, थर्ड डे जब पढ़ोगे फर्स्ट और सेकंड डे के अंडरलाइन पॉइंट को पढ़े। तो ऐसे ये अंडरलाइन पॉइंट कम होते जाएंगे, और कुछ पॉइंट ऐसे हो जाएंगे जो आपको याद नहीं रहते, जो परमानेंट आपको याद करने पड़ेंगे, उनको हाईलाइटर से हाईलाइट कर दें। एनसीईआरटी में ऐसा कोई पॉइंट मिलता है जो गलत हो सकता है, जैसे मैं कई बार आपको चीजें सिखाता हूं कि ये गलती कर सकते हो, या बायो में आपको ऐसी कोई मिस्टेक दिखती है, उसको अलग से एनसीईआरटी में पेन से या पेंसिल से लिख दें खाली स्पेस में, उसमें सबसे जल्दी ध्यान जाएगा। साथ में डॉक्टर और अपना नेम भी उस पर लिख देना। ठीक, ये एनसीईआरटी पढ़ने का मेथड हो गया। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट आता है आपका मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस ही नहीं करते। देखो, अगर आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको यह नहीं पता चलेगा कि आप थियरी में वीक हैं, आपकी एनसीईआरटी वीक है, या प्रॉपर रिवीजन नहीं हो रहा, या क्वेश्चन प्रैक्टिस कमी है। मॉक टेस्ट जरूर प्रैक्टिस करें, ये आपकी कमजोरी को दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि आपको कहां इंप्रूव करने की जरूरत है। कहीं कोई कॉन्सेप्ट वीक है, जिसके क्वेश्चन आपको बार बार गलती हो रहे हैं, उसको आपको दोबारा से रिवाइज करना होगा, अपने टीचर की हेल्प लेनी होगी, लेकिन बताएगा कौन? मॉक टेस्ट। और अगर आप मॉक टेस्ट ही प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा आपकी क्या कमी है? इसलिए मॉक टेस्ट मस्ट है। और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी क्या होती है? हर टेस्ट को 3 अटेम्प्ट में करें। 3 अटेम्प्ट में कैसे? पहले अटेम्प्ट में सिर्फ वो क्वेश्चन करें जो आपको 101% आते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, या टाइम टेकिंग है, या कैलकुलेटिव है, उसको छोड़ दो। पहले अटेम्प्ट में ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए जो 20 से 30 सेकंड में मैक्सिमम हो जाएगा। सेकंड अटेम्प्ट में वो फिर ऐसे आपने बायो करी, बायो की ओएमआर फिलअप करना। फर्स्ट अटेम्प्ट केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री की ओएमआर, फिजिक्स का, फर्स्ट फिजिक्स की ओएमआर। फिर सेकंड अटेम्प्ट में वो क्वेश्चन करेंगे जो आपको आते हैं, लेकिन आपको ये भी पता है कि ये क्वेश्चन मेरा 45 से 50 सेकंड में हो जाएगा, एक विदिन 1 मिनट हो जाएगा। तो उन क्वेश्चनों को करें, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन हो गए, फिजिक्स के कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो गए, बायो के लेंथी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो गए, केमिस्ट्री के असर्शन रीजन हो गए, वो आपके सेकंड अटेम्प्ट में जाएंगे। सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन करते टाइम सेकंड अटेम्प्ट की ओएमआर साथ में करें। थर्ड अटेम्प्ट में आप वो क्वेश्चन करेंगे जो टफ होते हैं, लेंथी होते हैं, जैसे क्लास में नहीं बताता मैं आपको कई बार। देखो, अब आप जब क्लास ज्वाइन करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा। मैं क्लास में बताता हूँ, एक क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट का था, सेकंड अटेम्प्ट का था। तो थर्ड अटेम्प्ट में आप वो क्वेश्चन करेंगे जो टफ होते हैं, लेंथी होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं, जिनमें 1 मिनट से ज्यादा का टाइम लगता है। अब क्वेश्चन ये आता है, सर हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सा फर्स्ट अटेम्प्ट का, सेकंड अटेम्प्ट का, थर्ड अटेम्प्ट का। पता चलेगा कब? जब वैसा फॉलो करोगे जैसा मैं बोलता हूं। इसके साथ एक काम किया करो, जैसे आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया, घर आए, अब उस मॉक टेस्ट पे एक काम करना, पेंसिल लेके, पेन लेके, या कुछ भी लेके, या ओएमआर ले लेना एक खाली, और खाली ओएमआर में 1 2 3 जितने भी 180 क्वेश्चन है ना आपके, तो हर क्वेश्चन में ये नोटिस करना कि अगर पेपर में क्वेश्चन आता है, आप इसको कौन से अटेम्प्ट में करते, और ये सब करना आपको 180 क्वेश्चन का ओनली 30 मिनट में। और इन 30 मिनट में करते हुए, जैसे ओएमआर में आपके 4 ऑप्शन रहते हैं, आपके माइंड में अगर ये आता कि इसको मैं पहले अटेम्प्ट में करता, उसका फर्स्ट ओएमआर फिलअप, फर्स्ट गोला फिलअप कर दो। किसी को लगता नहीं यार इस क्वेश्चन को तो मैं थर्ड अटेम्प्ट में करता, तो उसका थर्ड ऑप्शन फिलअप कर दो। किसी को लगता कि यार ये क्वेश्चन तो मुझे करना ही नहीं चाहिए, मुझे आता ही नहीं, उसका फोर्थ ऑप्शन फिलअप कर दो। ऐसे करना, इससे ओएमआर भरने की प्रैक्टिस हो जाएगी, और 30 मिनट में आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से अटेम्प्ट में करना था, किस पेपर का जो आप अटेम्प्ट कर चुके हो। सर उसका क्या फायदा? अरे भाई, शुरू में प्रैक्टिस की जाती है। शुरू में बैट्समैन को अगर पुल शॉट नहीं खेलना आता, तो उसको बताया जाता कि बॉल यहां डालूंगा, पुल शॉट ही खेल ले। तो जब आपको अटेम्प्ट नहीं करना आता, तो मैं सिखा रहा हूं कि अटेम्प्ट कैसे करना है। तो पहले आप टेस्ट अटेम्प्ट करके जाओ, घर जाओ, और उन 180 के 180 क्वेश्चन के सामने ये लिखो, इस क्वेश्चन को आप कौन से अटेम्प्ट में करते। और खास बात, जब आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट लिख रहे होंगे, तो कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे जरूर छांटना जिनमें
आप ये लिखोगे कि ये क्वेश्चन में अटेम्प्ट ही नहीं करता, सर 180 के 180 आते तब भी छांटो। किसी बच्चे का और वीक है सब्जेक्ट तो आप कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे छांटो जो पेपर में आप सोल्व ही नहीं करते, टच ही नहीं करते। सर इसका क्या फायदा? कोच सारी बातें नहीं बताता फायदे के लिए, कोच सिर्फ काम करवाता है। तो इसका फायदा मैं तब बताऊंगा जब आपका रिजल्ट आएगा, जब इंटरव्यू में आओगे। ये बातें बस फॉलो करो। नेक्स्ट इसके बाद क्या आएगा? 5th मॉक टेस्ट अटेम्प्ट हो गया। मॉक टेस्ट के साथ जरूरी है टेस्ट में जो मिस्टेक हुई उसी दिन आकर के उनका एनालिसिस करो, उनको नोट करो और बार बार अच्छे से रिवाइज करो। सर मिस्टेक कैसे लिखनी होती है? मैं बोलता हूं आपको हमेशा डेली कम से कम 3 मिस्टेक जरूर लिखो। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की जो बच्चा डेली एक मिस्टेक लिखेगा, एक मेरी बच्ची है जिसका नेम है ऋषिका अग्रवाल, देखो उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर तो नहीं किया, बहुत अच्छा मतलब नीट 2025 के हिसाब से 522 बहुत अच्छा भी है, इनकी रैंक 29,000 है। ठीक, वेस्ट बंगाल से है, इनको आराम से कोई अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं ये बच्ची पहले टेस्ट में सिर्फ 300 से 350 के बीच में स्कोर कर पाई थी, लेकिन ये इतना स्कोर क्यों इंप्रूव कर पाई? मैंने बोला मिस्टेक का एनालिसिस करो, मिस्टेक लिखो। इन्होंने रेगुलर मिस्टेक लिखी है। ठीक, तो आप भी आज से ही फिक्स कर दें डेली एक मिस्टेक लिखें, एक फिजिक्स की, एक केमिस्ट्री की, एक बायोलॉजी की। कौन सी लिखनी है? पेपर वाली नहीं, पेपर वाली मिस्टेक कॉपी की, मिस्टेक की अलग कॉपी बनेगी और जो डेली लिखते हो उसकी अलग बनेगी। ठीक, तो ये जो मिस्टेक कॉपी बन रही है पेपर वाली, उसमें सिर्फ ये लिखोगे आपसे क्या गलती हुई। आप ये मत सोचोगे कितना लिखना क्या नहीं लिखना। धीरे 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 जब आप 20 दिन 30 दिन 2 महीने मिस्टेक लिख लेंगे ना, तब आपको पता लगने लग जाएगा कौन सी मिस्टेक लिखनी है, कौन सी नहीं लिखनी है और कितना लिखना है। हर चीज पहले दिन मेरे से मत पूछो, थोड़ा खुद प्रैक्टिस करो। जब आप क्रिकेट खेलते थे शुरू में पहले दिन आपको बैट भी नहीं पकड़ना आता था, लेकिन 2-3 महीने के बाद क्या हुआ? आप सब कुछ सीख गए थे। ठीक वैसे ही सीख जाओगे मिस्टेक भी। और जो मिस्टेक नोटबुक बनाओगे डेली वाली, उसमें सबसे पहले ऋषिका की तरह डेली डेट लिखना, टाइम लिखना, डॉक्टर अपना नेम लिखना, अपने ड्रीम कॉलेज का नेम लिखना और डेली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की 3 मिस्टेक लिखना और डेली हमेशा अपने मम्मी पापा से चेक करवाना। जो बच्चे कोटा रहते हैं वो अपने मम्मी पापा को व्हाट्सएप करा सकते हैं। जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने बच्चों से ये वीडियो ये फोटो मंगवा सकते हैं। अगर पेरेंट्स ने ये फोटो 1 साल तक पूरा मंगवा लिया, 30 अप्रैल तक आपने ये काम करवा लिया बच्चों से, मैं सिलेक्शन की गारंटी देता हूं। ठीक, सिर्फ ये काम। जिन बच्चों की फिजिक्स वीक है वो यही करेंगे, डेट, टाइम, डॉक्टर, अपना नेम और यहाँ पे ड्रीम कॉलेज का नेम डेली। आप 11 to 30 तक टेबल लिखें, 11 to 30 तक टेबल लिखें, 11 to 30 तक आप स्क्वायर लिखें और 1 to 15 तक आप क्यूब लिखें। 3 महीने के बाद आपकी फिजिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। जैसे फिजिकल में मैं कैलकुलेशन टिप्स पे करता हूं, आप भी करने लग जाएंगे। ये स्ट्रेटजी होती है। ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना हुआ। ठीक, ये हमारा चलेगा कब तक? ये जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया, ये बताया है 1 जुलाई से लेके आपका 31 जनवरी तक या 30 जनवरी बोल दो। फिर फैब में हम क्या करेंगे? पूरे सिलेबस का एक प्रॉपर रिवीजन लेंगे। फर्स्ट रिवीजन लेंगे पूरे सिलेबस का। फिर मार्च में हम क्या करने वाले हैं? मार्च में हम 2 रिवीजन लेंगे, 15-15 दिन का 2 रिवीजन मार्च में लेंगे। अप्रैल में फिर हर वीक में रिवीजन करेंगे। पहले वीक में रिवीजन, दूसरे वीक में रिवीजन, फिर तीसरे वीक में हम 2 रिवीजन लेंगे और चौथे वीक में हर दिन जो भी हमने पढ़ा है, जो मिस्टेक हो रही है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो रिवाइज करेंगे। ये मल्टीपल टाइम रिवीजन। तो ऐसे जब आप रिवीजन करेंगे 1 2 3 4 5 और 2 7 बार रिवीजन तो आपका यहां पे हो गया। और जो पीछे रिवीजन करा था डेली, वीकली, मंथली और कम से कम 10-12 बार वो हो गया। ठीक, और फिर यहाँ पे मल्टीपल टाइम रिवीजन, ऐसे 20 बार रिवीजन हो जाएगा तो आपको सब कुछ याद रहेगा। ठीक, तो ये हो गया पूरा प्लान। अब इस प्लानिंग के साथ, पढ़ने के साथ जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे आपको दिक्कतें आएंगी, कभी आप डिमोटिवेट होंगे, कभी आपका मोरल डाउन होगा। तो ऐसे में जरूरी है एक अच्छे डॉक्टर की तरह आपको डिसिप्लिन में रह के पूरे डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, फोकस के साथ, एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई करना। तो क्या करना है? डेली रूटीन बनाना है, कम से कम 40 से 60 मिनट एक अच्छे डॉक्टर की तरह आपको अपनी हेल्थ को देना है। क्योंकि जिसकी हेल्थ अच्छी होगी उसका ब्रेन हेल्दी होगा, जिसका ब्रेन हेल्दी होगा उसका फोकस अच्छा होगा, वो कम टाइम में अच्छा पढ़ पाएगा और ज्यादा टाइम अपने शरीर को दे पाएगा। तो इसलिए हेल्दी रहे। और साथ में डेली कम से कम 15 से 20 मिनट एक ऐसी बुक जरूर पढ़ें जो आपको मोटिवेट करती है, आपको गाइड करती है, आपको अपना एम पाने के लिए रास्ता दिखाती है। और इसके लिए मैं एक अच्छी बुक सजेस्ट कर रहा हूं, डॉक्टर इन यू। ये बुक लिखी है मेरे बड़े ब्रदर विकास नंद ने, जो खुद IIT BHU से पास आउट है। इसमें 11 अनटोल्ड सीक्रेट्स लिखे गए हैं टू बिकम ए नीट टॉपर। यानी इसमें उन 11 बच्चों की टॉपर बनने की कहानियां लिखी गई है जिससे आप खुद को रिलेट कर सकते हैं।
और ये बुक जब आप पढ़ेंगे ये आपको गाइड करेगी कैसे आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, कैसे आपको अपना टाइम टेबल सेट रखना है, कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मिस्टेक का एनालिसिस करना है, कैसे आपको विजुलाइज करना है। एक डॉक्टर आप बनने जा रहे हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आपके अंदर का डॉक्टर आपको ये दिखाएगी। प्लीज आप इस बुक को जरूर पढ़ें, ये काफी बेनिफिशियल होने वाली है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और साथ में आप इस बुक को अमेजन या फ्लिपकार्ट से भी बाई कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है, बुक जो भी बच्चा पढ़ेगा अपना ऑनेस्ट रिव्यू जरूर दे। तो इस बुक को पढ़ना है, अच्छे से फॉलो करना है, जो बातें मैंने बताया है उनको अगर अच्छे से फॉलो करेंगे डेफिनेटली आप डॉक्टर बनेंगे। और डॉक्टर बनने के लिए जरूरी है आप में डॉक्टर के कैरेक्टर होना। एक अच्छा डॉक्टर डेली क्या करता है, अपने ओपीडी, इमरजेंसी और आईसीयू वार्ड में जाता है। तो वैसे ही एक अच्छा स्टूडेंट अपने रूम को ही अपना हॉस्पिटल मानता है और उसके 3 वार्ड है, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, और इन तीनों वार्ड की जो एनसीईआरटी बुक्स है वो उसके पेशेंट्स की फाइल है और इन तीनों वार्ड के जो क्वेश्चंस है वो उसके पेशेंट्स है। तो एक अच्छा डॉक्टर डेली अपने तीनों वार्ड में विजिट करता है, तीनों की फाइल चेक करता है और एक अच्छा डॉक्टर तीनों अपने डेली तीनों वार्ड के पेशेंट को फ्रेश माइंड से ट्रीट करता है। तो एक अच्छे डॉक्टर की तरह पेशेंस रखते हुए, कूल रह करके, पॉजिटिव, फोकस्ड होकर के, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। अगर ऐसे आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आप नीट 2026 के टॉपर बनेंगे। और ऐसे पूरी साल मोटिवेटेड रहने के लिए देखो, मैं बच्चों को अपनी क्लास में हमेशा मोटिवेट करता हूं, गाइड करता हूं, टाइम टू टाइम बताता हूं रिवीजन कैसे करना है, अब आपको क्या करना चाहिए, बैकलॉग कैसे कवर करना है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने, ये सारी बातें मैं क्लास में सिखाता हूं। तो इसके लिए आप मेरी क्लास ज्वाइन करें और इसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप भी मेरी मिलेगी। यानी कभी आपको कोई दिक्कत आती है आप मेरे से पर्सनली बात कर सकते हैं। क्या करना है, सिंपल, आप 30 जून वाला बैच ज्वाइन करें, ऑफलाइन या ऑनलाइन। ऑफलाइन के लिए कोटा आए, बीवाइज क्लासेस ऑफिस विजिट करें या 9429693672 इस नंबर पे कॉल करके बात करें। जो बच्चे कोटा नहीं आ सकते वो अपने घर बैठे ड्रीम 2.0 बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और ड्रीम 2.0 बैच में सारे कोटा क्लासरूम के लाइव लेक्चर्स आपके 4:30 से 6:30 पे इवनिंग में आएंगे। 2 घंटे की क्लास में एनसीईआरटी होगी, कवर होगी, क्लास में रिवीजन कराया जाएगा, अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे, डेली आपको मोटिवेट किया जाएगा, गाइड किया जाएगा, ठीक। और इस बैच को ज्वाइन करते टाइम आप ड्रीम 26 प्रोमो कोड अप्लाई करना ना भूलें। ड्रीम 26 नहीं, इसका है नीट 2026। नीट 2026 प्रोमो कोड अप्लाई करना ना भूलें। जो बच्चे जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, नीट में 2025 में 450 है, 500 है, वो इस नंबर पे कॉल करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये था, आप मेरी मेंटरशिप में पढ़ो, मेरी गाइडेंस में पढ़ो। ये तो एक वीडियो है, आगे और अच्छे वीडियो आएंगे। चैनल सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन प्रेस करो। वीडियो अच्छा लगा अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने बच्चों से ये वीडियो जरूर फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।